नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। सावन महीना 2024 कब से शुरू और कब समाप्त, व्रत कितने रखने हैं, सावन का व्रत कैसे करें, क्या खाएं, पूरे महीने मंदिर जाने का नियम कैसे करें, सावन बीतने से पहले पूरी होगी मनोकामना। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के संप्रीत माना जाता है। इस महीनों को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 2024 इस बार 22 जुलाई दिन सोमवार से श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो रही है और इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहा। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त दिन सोमवार तक सावन का महीना 2024 में रहेगा। सावन माह में इस बार शिव जी के अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस बार सावन सोमवार 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। सोमवार व्रत 5 किए जाएंगे। दोस्तों, पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई दिन सोमवार और दोस्तों दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार को पड़ेगा। तीसरा 5 अगस्त को और चौथा 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को पड़ेगा। यानी टोटल 5 सोमवार इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार रखे जाएंगे व्रत। दोस्तों, चंद्रमा 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल में उतार चढ़ाव होते। तो जब ये मनमास बढ़ता है तभी बढ़ता है, और अगर मनमास जब नहीं बढ़ता तो ये एक ही महीने का रहता है। क्योंकि पिछले सावन माह 2 महीने के थे मनमास के कारण, लेकिन इस बार कोई मलमास नहीं है, इसलिए ये एक ही महीने का सावन सोमवार पड़ेंगे। यानी एक ही महीने का सावन का महीना रहेगा। इस बार भगवान शिव आपके घर में वास करने वाले हैं, क्योंकि कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि ये शुभ संयोग पूरे 1900 सालों के बाद पड़ा है। दरअसल इस बार 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। दोस्तों, सावन सोमवार का जो पहला व्रत है ये 22 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को दिन सोमवार को और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को ये 3 चीज़ें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है और घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। दूध दीप धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, सावन में कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में
हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं जो आपके मुख में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए क्योंकि भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। और अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। भगवान सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदना मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में आपको पत्तेदार गोभी या फिर बंद गोभी, कुम्हड़ा वगैरह की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, बैगन की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए और लहसुन प्याज से बनी सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। इस पवित्र महीने में आप इन सबको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगते हैं और नरक में जाना पड़ता है। घर के किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, घर में साफ सफाई रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद और हाथ बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों को सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों को कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में ही धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ न जाने दें। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी के भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीजें गलती से भी नहीं यानी मत खाना नहीं रखना चाहिए, आपका व्रत टूट जाएगा, शिव जी होते हैं नाराज। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा है शिवलिंग वहां महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपको आपके कमरे में कोई जूता चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव जी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए क्योंकि चमड़े के चप्पल हमेशा अशुद्ध रहते हैं, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं मासिक धर्म में आ जाती है और वो बिना किसी से बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसमें महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में ही या बाहर को मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं, आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग से दूर बनाए रखें क्योंकि पाप के आप भागीदार माने जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी के पानी को भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया कि जब जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होती हैं शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, तो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इस कारण से तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा में नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी नहीं रखनी चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर या फिर मंदिर के किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिससे
स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, उसने मांस खाया हो, मदिरा पिया हो, आप शारीरिक रूप से गंदे हो और मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप भी सोचिए, क्या आप मांस खाकर यह स्त्री के साथ शारीरिक रूप संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में यह फल कभी ना खाना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा कभी ना करें। सावन के महीने में ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर कभी फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है, व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी हो, क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में ये फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर के शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज लेकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई आपकी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ दे दे तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर फल आदि ना खाएं। और जो तामसिक चीजें हैं भोजन, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर आप जैसे कि बैगन की सब्जी, इन चीजों को ना खाएं। साथ ही साथ मंदिर जाने का नियम आप बना ले। जैसे आप सूर्य उदय से जरूर पहले उठे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। हमेशा आपको 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच, यानी सूर्य उदय से पहले ही आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर फिर आप शिव मंदिर पर जाएं और 1 लोटा जल जरूर चढ़ा दें। लोटे के साथ यानी चावल और मिश्री भी चढ़ा दें। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। रोजाना सूर्य उदय से पहले 1 लोटा जल सावन के महीने में शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं तो आपकी सावन बीतने से पहले ही भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। लाइक तो एक इसे जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।